नियति सिर्फ एक अच्छी नर्स नहीं, एक नेक दिल इंसान भी है। जीजा जी, उसने हमारे मुन्ना का बहुत ख्याल रखा है और हमारा मुन्ना उससे प्यार करता है, लेकिन नियति नहीं। आज भी हमने ही उसे बुलाया था। उस बेचारी की तो किसी और से शादी हो रही है। बस माँ, मुन्ना, अभिमन्यु, आराम से बेटा, आराम से। प्रणाम बाबा। खुश रहो, बस अब तू जल्दी से ठीक हो जा। माता रानी से यही आशीर्वाद मांग रहे हैं हम तेरे लिए। कैसे हो आप बाबा? एक बेटे से मिलकर एक बाप सिर्फ खुशी तो हो सकता है। ये बता, तू कैसा है मेरे शेर? आपके सामने हूं, देख लो। जीजा जी, अब आप आ गए हैं तो सब कुछ ठीक हो ही जाएगा। पापा से गले नहीं लगेगा? ये चोट कैसे लगी आपको मामा? ये चोट मैंने आपको देखी? मुझे फिर से अटैक आया था क्या? ओ भांजे, तू अपने कटप्पा बाबा को चोट पहुंचाएगा? 2 थप्पड़ नहीं लगा दूं तुझे? बस मेरा पैर फिसल गया था। वो थोड़ा तूफान आया था और खिड़की खुली थी, इसलिए वो टूट गया। मेरी बात का विश्वास नहीं तो अपनी माँ से पूछ ले। दीदी बता दो इसे। ठीक है हाँ, मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ। पता नहीं, थकावट सी हो रही है। हाँ मुन्ना। हाँ हाँ बेटा, आराम भी कर लेना, लेकिन कुछ देर अपने पापा के पास नहीं बैठेगा? कितनी बातें करनी है मुझे तेरे साथ। मुझे रेस्ट करना है पापा, प्लीज। आनंद, हमने बात की थी ना, मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए। नियति, रिश्ता पक्का होने से पहले टाइम की जरूरत होती है। अब शादी तो करनी है, कल करो या अगले महीने, बात तो एक ही है ना। हाँ हाँ, अब रिश्ता तो तय हो ही गया है, अब उसमें सोचना क्या है? भाई तो अरे जितनी जल्दी शादी होगी उतनी जल्दी तुम अपने नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हो। एक्चुअली मुझे भी एक और न्यूज देनी थी आप सबको। मैं कैफे में भी यही बात करने वाला था तुमसे। अंकल, सिंगापुर के एक बहुत बड़े प्रेस्टिजियस हॉस्पिटल से ऑफर आया मुझे। अरे वाह, और बात लगभग फाइनल हो ही गई। मैं सोच रहा था शादी के बाद हम दोनों वहां जा सकेंगे साथ में, और तुम भी वहां सिंगापुर जॉब कर सकोगी। सिंगापुर शिफ्ट? लेकिन आनंद। नियति, मैं जानता हूं हम दोनों इकलौते बच्चे हैं, पर तुम टेंशन मत लो। एक बार हम दोनों वहां सेटल हो जाएंगे ना, तो मेरी मॉम, आंटी, अंकल जब चाहे तब वहां आ सकते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है आनंद। तुम लोग यहाँ से जितनी दूर हो सके चले जाओ। पापा, आप मुझे दूर क्यों भेजना चाहते हैं? अरे नहीं बेटा, ऐसे कैसे बोल रही है तू? हाँ बेटा, मैं तो कहती हूँ जल्दी से पंडित जी को बुला के मुहूर्त निकलवा लेते हैं। हाँ तो ठीक है, मैं कल ही पंडित जी को बुलवा लेता हूँ। हाँ क्यों नहीं थी? लो जी, सबके यहाँ हो गई। हाँ? मैं फ्रेश होकर आती हूँ।
हाँ नियति, कल मैंने उससे प्रॉपर दवाई दे दी थी। अभिमन्यु का ख्याल रखना और ध्यान देना कि चाहे जो हो उसे मेरी और आनंद की सगाई के बारे में बिल्कुल नहीं पता चलना चाहिए। नियति तुम टेंशन मत लो, आज तुम्हारे जिंदगी का और डॉक्टर आनंद की जिंदगी का बहुत ही खास दिन है। तुम बस अपनी सगाई पर ध्यान दो, ठीक है? और हाँ, once again congratulations to you and Dr. Anand. Okay, bye. थैंक यू। नियति की सगाई हो रही है, सबने झूठ बोला। कितनी गलत बात है। क्यों? उसे नहीं पता मैं उससे बहुत प्यार करता हूं। बहुत गलत बात है। गलत किया उसने। सर रुकिए सर, मेरी बात सुनिए सर, आपको दवाई लेनी है। सर रुक जाइए सर, मेरी मुन्ना के पापा, अम्मा कह रही थी कि तेरे मैम। तमीज कहाँ है तुम्हारी लड़की? दरवाजे पर नॉक करके आना सिखाया नहीं कभी किसी ने? सॉरी सर, पर मैम वो अभिमन्यु को नियति के सगाई का पता चल गया है और वो बहुत ही गुस्से में बाइक लेकर बाहर गए हैं। मुझे तो लगता है वो नियति के पास ही गए हैं। चल आजा। मम्मी सरिता का फोन है, आप चलो मैं आती हूँ। अरे यार तुम दोनों, अरे वेन्यू पर सब वेट कर रहे हैं भाई और तू फोन में लगी है बेटे। सुलोचना तुम अटेंड कर लो, ये किसका फोन है? हाँ तू चल मेरे साथ चल, आनंद और उसकी मदर इंतजार कर रहे हैं बेटे। हेलो आंटी, अभिमन्यु को पता चल चुका है नियति की सगाई के बारे में। वो वहां कभी भी पहुंच सकता है, कुछ भी कर सकता है। अभिमन्यु यहाँ आके कोई तमाशा ना खड़ा कर दे। हे माता रानी, मेरी बच्ची पे अपनी कृपा रखना। उसके भविष्य का सवाल है, उसकी नई जिंदगी की शुरुआत होने वाली है। उस पे अतीत का साया भी नहीं पड़ना चाहिए। दिनकर, गाड़ी निकालो जल्दी। जी। मनोरमा जी, अभी मनु ने फोन उठाया। दिनकर चलो, अभी मनु को रोकना होगा। वो अगर वहां पहुंच गया तो ना जाने क्या कर बैठेगा। उस नियति ने अपनी सगाई की खबर आखिर मेरे बेटे तक पहुंचाई दी। अभी के अभी वहां जाकर इस किस्से को ही खत्म कर दूंगा, हमेशा हमेशा के लिए। नहीं, मुन्ना के पापा के सामने नियति का सच नहीं आना चाहिए। मुझे इन्हें रोकना होगा। चलो। मुन्ना के पापा, मनोरमा जी, दीदी, मनोरमा जी क्या हुआ आपको? मनोरमा जी, अरे ये लड़की जल्दी से डॉक्टर का फोन लगाओ जल्दी। उठिए उठिए, आराम से। बैठो बेटे, बैठो। नियति बेटा, बहुत सुंदर लग रही हो। गॉड ब्लेस यू। अरे सुलोचना, अरे चलो भाई, वहां क्या कर रही है? सगाई की रस्म शुरू करनी है।
हाँ पंडित जी, सगाई की रस्म शुरू कीजिए। गणेश जी के आवाहन के साथ सगाई की रस्म शुरू करते हैं। जी जी। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। खुश रहो, तुम्हारी शक्ल देखो और मेरी शक्ल देखो, मैं कितना खुश हूँ। खुश रहा करो आनंद, खुश रहा करो। ये म्यूजिक के बिना तो मतलब खुशी आधी रह जाती है, तो हम म्यूजिक चलाएंगे। अरे आनंद चलो और डांस करते हैं। कम कम कम। अरे आ जाओ आ जाओ। अरे आ जाओ। क्या है यार, नियति चलो डांस करते हैं। ये क्या बेहूदगी है? सरिता, अभिमन्यु ने हमारी बातें सुन ली थी फोन पर। मैं अभिमन्यु को लेकर जाती हूँ। अरे सरिता तुम, अरे आज नियति की सगाई हुई है, डांस करो। अभिमन्यु, अभिमन्यु, हाँ। आपकी मम्मी की तबीयत खराब हो गई। मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई? अरे मैं उन्हें बिना बताए यहाँ पर आ गया ना, इसलिए मेरी वजह से मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई है। अरे नियति सुना तुमने, मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई मेरी वजह से। आप सबने सुना, मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई है, मुझे जाना पड़ेगा। हाँ, मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई है, मुझे जाना पड़ेगा। मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई, वो बिना बताए मैं आ गया ना, इसलिए मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई है। मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई है, मुझे जाना पड़ेगा। रुको नियति, कहाँ जा रही है तुम? आनंद, अभिमन्यु को अटैक आया है। वो हर बार ऐसी एक बात पर अटक जाता है, वो कुछ भी कर सकता है। हम ऐसे उसको नहीं जाने दे सकते, उसे संभालना होगा। चलो। कोई कहीं नहीं जाएगा। आज तुम दोनों की सगाई हुई है और वैसे भी ऑफिशियली तुम ऑफ ड्यूटी हो, और इतने बड़े दिन तुम एक पेशेंट के पीछे जाओगी? बहुत बुरा हूं मैं। तुम मेरी हो और तुम उस आनंद से शादी नहीं कर सकती हो। बस मैं बहुत खुश हूं। पापा प्लीज। तुम भूल गई हो नियति कि उसके बाप ने तुम्हें क्या क्या कहा था? सब याद है पापा, लेकिन इसमें अभिमन्यु की क्या गलती है? वो बीमार है पापा, हम उसे ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकते। और हम अभी भी उसका केस हैंडल कर रहे हैं। आनंद लीड डॉक्टर है। पापा, अभिमन्यु को मेरे सामने अटैक आया है, मुझे उसकी मदद करनी होगी। और मैं एक नर्स हूँ, एक पेशेंट को तकलीफ में देखकर मैं उससे मुंह नहीं फेर सकती। पापा आप नहीं कहना, आज का दिन बहुत बड़ा है। अगर अभिमन्यु को कुछ हो गया तो हम सब आज के दिन को खुशी से कैसे याद कर पाएंगे? अंकल, नियति सही कह रही है। हम अभिमन्यु को
ऐसी हालत में अकेला नहीं छोड़ सकते, हमें उसके पीछे जाना चाहिए। और आप टेंशन मत लीजिए, मैं नियति का ध्यान रखूंगा। कम ऑन, लेट्स गो, कम। हमें जो तुम्हारा सहारा न मिलता, भंवर में ही रहते किनारा न मिलता, किनारे पे भी तो लहर आ डुबोती, अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते। मैं जानता था नियति, मैं जानता था एक दिन तुम मेरे प्यार को समझ जाओगी, मेरे पास आ जाओगी। और देखो तुम मेरे पास आ गई। मैं अपना ख्याल रखूंगा नियति, मैं तुमसे प्यार करने के लिए जल्दी ठीक हो जाऊंगा, बस तुम मुझसे दूर मत जाना नियति, क्योंकि नियति सिर्फ अभिमन्यु की है। नियति सिर्फ तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। माँ, सुना आपने नियति ने क्या कहा? उसने कहा वो मेरी है, उसे मेरे प्यार पर यकीन हो गया। माँ, हाँ बेटा, अब सब ठीक हो जाएगा, अब सब ठीक हो जाएगा। तुम मेरे पास आ गई नियति, तुम मुझसे दूर मत जाना नियति। नहीं जाओगी ना नियति? हाँ बोलो ना, नहीं जाओगी ना मुझसे दूर? हाँ अभिमन्यु, पर ये जो तुम करने जा रहे थे ये बिल्कुल ठीक नहीं था। मैं डर गया था नियति, मुझे लगा था मैंने तुम्हें खो दिया, पर अब डरने की कोई बात ही नहीं है। तुम मेरे सामने मेरे पास हो नियति, मैं बहुत खुश हूं नियति। तुम्हें मेरे प्यार पर यकीन हो गया। तुमने आनंद को भी छोड़ दिया मेरे लिए, है ना नियति? अब तेरी सारी टेंशन खत्म माँ, आपको बहू मिल गई है माँ। माँ की टेंशन तब दूर होगी जब तुम दवा लोगे। हाँ दवाई 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 दवाई। और एक बार ठीक हो गए तो सब ठीक हो जाएगा। दवाई लेनी है मुझे, सब कुछ ठीक करना है मुझे, बहुत जल्दी ठीक होना है मुझे। तुम्हारे साथ रहना नहीं थी, माँ से स्टार्ट करते हैं, हम साथ में रहते हैं। तो मुझे अंदर दवाई दे दो। हाँ यही ठीक रहेगा, यही ठीक रहेगा। अब क्या? दवाई तो आराम से बैठकर ही खानी चाहिए ना नियति? तुम इसे खा लो, खा के आराम मिलेगा, फिर आराम से सो जाना, अच्छा फील करोगे। अभिमन्यु, तुम आराम करो, मैं घर के लिए निकलती हूँ।
पहली नजर में तुम्हें दिल दिया है, आंखों से दिल का सौदा किया है। मेरी धड़कनों में भला कौन बसती अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते। अभिमन्यु मुझे छोड़ो। पर तुमने तो कहा था कि तुम मुझसे कभी दूर नहीं जाओगे, फिर क्यों छोड़कर जा रही मुझे? अभिमन्यु घर तो जाना पड़ेगा ना, मम्मी पापा इंतजार कर रहे हैं। मैं कल सुबह फिर आ जाऊंगी, ओके? मैं इंतजार करूंगा। मैं आज बहुत खुश हूं कि तुम्हें मेरे प्यार का एहसास हो गया नहीं थी। अब तो इंतजार केवल कल सुबह का है। आई विश कि वो जल्दी बचे। सॉरी नियति, पर दवा खा लेता तो आज को भूल जाता, तुम्हारी हाँ को भूल जाता। नियति आ गई। मैं जब सांस लेता हूँ लगता है ऐसे ये खुशबू हवा में तुम्हारी हो जैसे, ये इतनी हंसी जिंदगी भी ना होती अगर तुम ना होते। तुमने प्रॉमिस किया था ना कि तुम बहुत जल्दी आ जाओगी, फिर इतना टाइम कैसे लग गया? अभिमन्यु, जो कल हुआ था तुम्हें याद है? याद है? अरे मैं अपनी लाइफ का बेस्ट दिन कैसे भूल सकता हूँ? तुमने खुद आनंद से सगाई तोड़ी थी और मुझसे शादी करने का फैसला लिया था। तुमने कहा था ना कि तुम मेरी होनी थी। कल तो मैं बहुत खुश था, इनफैक्ट आज तो मैं बहुत खुश हूं। देखो तुमने दवाई ली थी ना? हाँ, तुमने ही तो खिलाई थी मुझे। तुम्हें याद ही नहीं थी? ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि अटैक के बाद अभिमन्यु को कुछ भी याद रहा हो। फिर आज कैसे? मुझे आनंद और डॉक्टर शर्मा को बताना होगा। कहाँ खो गई? अब तो सब ठीक है ना? अब तुम आ गई हो नहीं थी? पता नहीं थी, जब तुम मुझसे दूर चली जाती हो ना, मुझे बहुत डर लगने लग जाता। नहीं थी, तुम सिर्फ मेरी होनी थी। मुझसे दूर मत जाना, मेरे ख्यालों से भी। तुम्हें आराम की जरूरत है। चलो आज चलो। इनको किसने बुलाया यहाँ पर? ये आनंद मुझे मेरी नियति से अलग कर देगा। नियति आनंद हमें अलग कर देगा। नियति मैं तुम्हें नहीं सकता। नियति मेरी बात, मुझे नहीं कराना इससे ट्रीटमेंट। नियति मुझे तुमसे दूर ले जाकर, नियति मैं तुम्हें खो नहीं सकता। नियति तुम जानती हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं अभिमन्यु, मैं उनसे बात करती हूँ। ले जा। डॉक्टर आनंद, आप थोड़ी देर के लिए
चले जाइए, क्योंकि अभिमन्यु को कल अटैक के दौरान जो हुआ था सब याद है। अगर उसने अपना आपा खोया और फिर से अटैक आया तो उसे संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तुम प्लीज चले जाओ। हाँ जी मॉम। आनंद कहाँ है तू? मैं यहाँ फंक्शन हॉल में आ गई हूँ। राम भाई साहब और सुलोचना भी आ रहे हैं। तू एक काम कर, तू नियति के साथ हॉस्पिटल से सीधा इधर आ जा। हेलो हेलो आनंद। आनंद। हाँ मॉम, मैं थोड़ा काम में बिजी हूँ। मैं टाइम से हॉल पे आ जाऊंगा। और साथ में मूवी देखते हैं। आ जाओ।